ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवतीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 9:30 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती है। आज है विशाखा नक्षत्र, ये सुबह 10:43 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी में जल प्रवाह दोनों ओर बढ़ा हुआ है, बाढ़ के लेवल पर बह रहा है। वायु की गति 5 किलोमीटर। ईस्वी सन 2024 13 अगस्त 13 अगस्त 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, उसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 5 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे
ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान के श्लोक नंबर 5 पर विचार विवेक किया था, जिसमें भगवान चेतन परा प्रकृति की बात कही। जीव भूताम पराम प्रकृतिम जानो, जो जीव रूप से, जीवात्मा रूप से, मैं हूं चेतन रूप से सभी जीव में उपलब्ध है। अपरिमित स्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। तो ये जो भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो अष्टधा प्रकृति कही उससे अन्य, महाबाहो, अन्याम, जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, पालन किया जाता है, संहार किया, पुनः सर्जन किया जाता है, वह मेरी जीव भूताम पराम प्रकृतिम विद्धि, वह जीव रूप चेतन मैं हूं के रूप में, जीवात्मा के रूप में, अहम अस्मि इति परा प्रकृति जानो, आत्मा रूपा परा प्रकृति। अब यहाँ जो अष्टधा प्रकृति है वो जड़ है, और वह मनुष्य को संसार में घुमाती। और ये जो भगवान की परा प्रकृति है चेतन, जिसे जीवात्मा कहते हैं, मैं हूं, तो मैं हूं जो है वो जीव भूत, जीव रूप से परमात्मा समझो, जो उसके द्वारा ही सारा संसार भौतिक अध्यात्म दैव धारण किया जाए। मैं हूं तो सारा संसार है, चेतन आत्मा जीवात्मा रूप से मैं हूं, फिर मैं हूं और ये मेरा है। तो इस प्रकार ये संसार को धारण किया जाता है। लेकिन ये जो संसार है वो जड़ है, और ये शरीर है वो भी जड़ है। मैं हूं वो चेतन है। जब आप कहते हो मैं देवदत्त हूं, तो देवदत्त तो शरीर का नाम है, जड़ है, पंच महाभूतात्मक प्रकृति। फिर आप कहते हो मैं धनवान हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर, ये सब आपकी संसार है, संसारीपना, वो भी जड़ है। लेकिन मैं देवदत्त हूं, उसमें मैं हूं जीवात्मा नित्य चेतन। मैं डॉक्टर हूं, उसमें भी मैं हूं नित्य चेतन आत्मा, जीव भूत, वो इसको धारण करता है। तो इस मैं हूं ही देवदत्त को धारण करता है, मैं हूं ही संसार को धारण करता है, मैं हूं ही जगत को, सारी उपाधियों को धारण करता है। फिर आप कहते हो मैं देवदत्त हूँ, मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं दादा हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, सब में मैं हूँ रहे। ये सारी उपाधि है, दादा पिता भाई बहन शरीर स्त्री पुरुष, ये सब जड़ अष्टधा प्रकृति है। और मैं हूं वो जीव रूप सभा, सबको धारण करने वाली चेतन प्रकृति, आत्मा रूपा प्राण शक्ति को भी धारण करती। तो उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, क्योंकि सबका धारण पालन पोषण संहार और सर्जन करती है। अब इस सूक्ष्म तत्व को चेतन कहते हैं।
जिसे शास्त्र में 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ कहा कि सभी जीव में जो मैं हूं, शुद्ध मैं हूं, वो चेतन आत्मा है, वो परा प्रकृति है, वो सर्वश्रेष्ठ है। उसी के द्वारा जीवात्मा अपने संसार को, शरीर को, जीव भाव को धारण करता है। तो इस प्रकार ये जो भौतिक शरीर जो है वो सामान्यतः सभी संसारी मनुष्य अपना स्वरूप समझते कि मैं ये भौतिक शरीर हूं, देवदत्त। फिर कहेंगे भौतिक शरीर मर गया, देवदत्त मर गया, तो वे मर जाता है। शरीर मरता है तो देवदत्त मर जाता है, लेकिन मैं हूं नहीं मरता, जीवात्मा जो सूक्ष्म है ना। जैसे दृष्टांत ले लो कि देवदत्त मर गया, लेकिन देवदत्त एक बहुत ही बढ़िया कवि था और उसकी कविता बहुत ही श्रेष्ठ, उसका यश कीर्ति सारे विश्व में फैला हुआ। अब देवदत्त कवि जो था उसका यश कीर्ति सूक्ष्म है ना, तो वह कवि की यश कीर्ति दिव्य सूक्ष्म शरीर में आत्मा रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि उसने अत्यंत सुंदर रचनाएं, काव्य रचनाएं की है। जयति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषाम यश कायम जरा मरण जम भयम। क्योंकि वो बहुत ही रसमय, नव रस से युक्त, साहित्य में तो नव रस होते हैं ना, तो ऐसा श्रेष्ठ कवि जो साहित्य में नव रस माने गए हैं, सभी को अपनी कविता में अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखता है। वीर रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, बीभत्स्य रस, भयानक रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस और शांति रस, ये नव रस ही साहित्य की आत्मा है। जो साहित्य का अध्ययन करते हैं उनको पता हो। तो वो मनुष्य कविता उसकी सुनकर लोग ये नव रस का अनुभव करते हैं, क्योंकि इस देवदत्त कवि ने नव रसों को सिद्ध कर लिया है। जब चाहे जिस रस को चाहे उसे अपने काव्य में प्रकट कर सकता है। तो ऐसे कवि को अधिपति कहते, कवि यानी श्रेष्ठ कवि। तो उसकी कीर्ति यश फैलती है संसार में कि भाई देवदत्त कवि जैसा कोई कवि हुआ नहीं, कोई होगा नहीं। तो उसकी सूक्ष्म कीर्ति, तो उसकी उस कीर्ति में कोई बुढ़ापे का, मृत्यु का भय नहीं है। कवि की यश कीर्ति है ना, तो उसका वह सूक्ष्म यश कीर्ति स्थायी है। उसका शरीर तो मर जाएगा, लेकिन उसकी यश कीर्ति कभी समाप्त नहीं हो। वैसे ही हमारे पुराणों में एक कथा आती है कि एक राजा भरत तो जंगल में घूमने गए थे, तो वहां शेर जो था वो उनकी गाय को खाने जा रहा। राजा बीच में आ गया, कहते हैं कि ये गाय तो हमारे गुरु जी की है, अरे शेर तुम इस गाय को छोड़ दो। शेर कहता है अरे राजा हट जा, मैं भूखा हूं और मुझे खाने को ये गाय चाहिए।
तो राजा ने कहा, ये मुझे खा लो, ये मेरा तन, मेरा शरीर, मेरा मस्तक तुम्हारे सामने झुका कर बैठा। शेर से राजा ने कहा, भरतराज, अरे शेर, तुम मुझे खा लो, परंतु मेरे गुरु जी की ये गाय को छोड़ दो। शेर ने उस राजा से कहा, अरे राजा भरत, क्या तुम बेवकूफी की बात कर रहे हो? तुम्हारा राजा शरीर रखोगे तो तुम्हें और कई लाभ हो। अब गुरु जी की एक गाय के बदले तुम अपना मस्तक मुझे दे रहे हो। अरे तुम जाके राज्य में गुरु जी को 100 गाय दे देना, इस गाय को बचाने की क्या आवश्यक, इसे तो मैं खाऊंगा। तुम चाहो तो अपनी 100 गाय इस गाय के बदले दे लेना। उस राजा भरत ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें मुझ पर दया करनी है तो मेरे इस मनुष्य शरीर को ले लो, खा लो, दया नहीं करो मेरे शरीर पर, मैं राजा हूं। यदि मेरे रहते जीते जी तुम मेरे सामने मेरे गुरु जी की गाय को खा जाओगे, तो मेरा जो यश कीर्ति रूपी सूक्ष्म आत्मा है, जीव है, उसकी रक्षा नहीं होगी। क्योंकि मेरा यश रूपी सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म आत्मा इसकी रक्षा कर, वह सूक्ष्म आत्मा नष्ट हो जाए। मेरे यश कीर्ति रूपी सूक्ष्म मेरी जीवात्मा के ऊपर दया करो। ऐसा तो यश रूप शरीर सूक्ष्म है, तो यश कीर्ति जो है वह, उसमें न बुढ़ापा होता है न मृत्यु होती, तो उसका यश कीर्ति सदा सर्वत्र अमर बना रहता है। कि राजा ने गाय को बचाने के लिए अपना मस्तक दान दे दिया। तो इस तरह भगवान की ये जो चेतन प्रकृति है, जिसे जीव भूता कहा, यहाँ मैं हूं चेतन आत्मा, उसकी सर्वत्र प्रसिद्धि है। जैसे हमारे एक और कवि हो गए कालिदास। कवि कालिदास की जो साहित्य रचना आज भी प्रसिद्ध है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, हजारों साल हो। अब कालिदास काला था कि गोरा था, लंबा था कि नाटा था, कहाँ का था, आज तक उसका किसी को पता नहीं। और इतिहासकार उसका झगड़ा चलता रहे, कितनी साल का था, कितना था, कहाँ पैदा हुआ, कुछ पता नहीं, कहाँ का था, किस साल में उसका जन्म। परंतु इतने पर भी कालिदास ऊपर कोई आंच नहीं आई, क्योंकि उसकी जीव भूता चेतन आत्मा रूपा उसकी परा प्रकृति जो है वो आज भी जीवित है। उसके कवि साहित्य की चर्चा आज भी होती है। जो श्रेष्ठ ईश्वरीय मैं हूं, जिसमें ये कीर्ति यश है, तो उसमें कोई आंच नहीं आई, क्योंकि आत्मा रूपा है ना। मीराबाई की कीर्ति है, मीराबाई की भजन गाए है, वो भी उसकी श्रेष्ठ, वो भी बड़ी कवियत्री थी, लाखों भजन गाए हैं, इसमें कुछ प्रसिद्ध हो गए। तो मीरा भाई की वो जो कीर्ति है, यश है, आज भी प्रसिद्ध है, वो ईश्वरीय है। इसीलिए यहाँ जीव भूताम जो शब्द है, जीव रूप परमात्मा की ये परा प्रकृति चेतन मैं हूं,
जो मैं हूं जीवात्मा अंतर्यामी आत्मा, वह श्रेष्ठ ईश्वरीय रूप है, हमारे अंदर उपलब्ध है। ईश्वरीय रूप शुद्ध मैं हूं। इस शुद्ध मैं हूं आत्मा को आगे भगवान क्षेत्रज्ञ कहेंगे 13वें अध्याय में। क्षेत्र क्षेत्र तो भौतिक शरीर और भौतिक संसार में जो एक शरीर जो है वो क्षेत्र है, पंच महाभूतात्मक। उसमें मन बुद्धि अहंकार है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर 24, ये सारा 24 तत्व क्षेत्र है। और उसमें क्षेत्रज्ञ मैं हूं, जीवात्मा अंतर्यामी चेतन आत्मा। तो जैसे व्यवहार में भौतिक शरीर को क्षेत्र कहें, क्षेत्र का जो सीधा अर्थ होता है खेत। और मैं हूं जीव आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, क्योंकि इस भौतिक शरीर में, संसार में जो हम तुम अपने कर्मों की खेती करते हैं, कर्मों की खेती सभी जीव करते हैं। धर्म कर्म करते हो तो आगे पुण्य फल सुख भोगोगे, फल पकेंगे। और अधर्म कर्म करोगे तो आगे पाप के कर्मों का फल, दुख फल, वो भी फलेगा, वो भी पाप प्राप्त होगा। तो उस पाप पुण्य जो है वह, वही जीवात्मा मैं हूं, वही फल भोगता है। और यदि आप इस जन्म में परमात्मा निष्काम कर्म योग ध्यान योग परमात्मा ज्ञान प्राप्त करते हो, तो मैं हूं जो वह पाप पुण्य कर्म धर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये सब इसी शरीर में होता, इसी क्षेत्र में। क्योंकि मनुष्य शरीर और ये संसार क्षेत्र में है, इसी खेत में पड़ेगा। ये खेत है जिसमें आप धर्म कर सकते हो, अधर्म कर सकते हो और परमार्थ कर सकते। इसीलिए भगवान ने मनुष्य शरीर को क्षेत्र भी कहा है। ये शरीर जो है पंच महाभूतात्मक, जिसमें मन बुद्धि इंद्रिय स्थूल सूक्ष्म अंतकरण है, ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को धारण कौन करता है? जीव भूता, जीव रूप जीवात्मा मैं हूं जो चेतन है। वो मैं जीवात्मा हूं, वही इस सारे जीवात्मा के संसार को धारण करता है। इदम जगत धार्यते, इदम जगत धारी, धारण भी करता है, पालन करता है, संहार करता है, पुनः सर्जन करता है। तो संस्कृत में जीव जो है उसका अर्थ होता है प्राणे धातु। जीव का अर्थ होता है प्राण धारण करना। अच्छा, प्राण धारण करना तो उसमें प्राण अपान व्यान उदान सब आ जाते। उसी के द्वारा फिर ये सारे 24 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार का संचालन होता है। अब ये सब जो है मैं हूं जीव चेतन आत्मा का स्वरूप यही है कि वो यह प्राण धारण करता है और उस प्राण के द्वारा ये सारा शरीर और संसार को धारण करता है। तो प्राण धारण करना, और जब तक मैं हूं जीव शरीर में है, यानी जब तक प्राण धारण होता है तो वो जीवित कहा जाता है।
जब उसके प्राण निकल जाते तो प्राण के साथ जीव चला जाता है। तब वो धारण नहीं होता शरीर, क्योंकि प्राण निकल गए, जीव निकल गया। सभी लोगों का अनुभव है संसार में कि जब तक शरीर में मैं हूं, जीव हूं, चेतन है, प्राण है, तब तक शरीर धारण है, स्थूल सूक्ष्म शरीर। जैसे ही प्राण और जीव निकल जाते हैं तो फिर वो स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, सूक्ष्म शरीर फिर प्राण के साथ, अपने जीव के साथ चला जाता। तो मृत्यु के बाद केवल भौतिक शरीर यहाँ रह जाता। और वो शरीर ऐसा है कि मरने के 2 घंटे के अंदर ही वो जो है सड़ने लगता है, दुर्गंध मारने लगता, विशीर्ण होने लगता है। तो भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर अब इतने 80 साल रहा तब तो बदबू नहीं मारा, और अभी मृत्यु के 2 घंटे में बदबू मारने लगा। तो 80 साल बदबू क्यों नहीं आई, क्यों नहीं सड़ने लगा? विचार करो। शरीर की तो बात छोड़िए, सारी पृथ्वी है वो भी नहीं सड़ती है, वो भी हमेशा नूतन नवीन रहती है। पृथ्वी में चाहे कुछ भी दाने खेत में बो दो, मकान बना दो, मकान टूट जाएंगे, खेती कहीं बंजर हो जाएंगी, लेकिन वो 10 20 25 सालों में फिर वह जमीन जो है मूल स्वरूप में आ जाती है। क्योंकि खेतीबाड़ी करने वाले ये जानते हैं कि इसका मूल रहस्य क्या है, कि जमीन का मूल स्वरूप उसका आत्मा है ना, और आत्मा हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। अब वो जमीन में एक धान आपने डाल दिया, खेती करते हो, तो निरंतर एक धान से खेती खराब हो जाती है, और फिर खेती वाले ये भी जानते हैं कि 2 4 साल बाद उसे छोड़ देते हैं तो वह जमीन ताजी हो जाती है। तो यहाँ विवेक विचार करके देखो कि पृथ्वी के अंदर भी कोई चेतन आत्मा तत्व जरूर है, जिसके कारण यह धारण रहती है। सारा ब्रह्मांड भी, सूर्य चंद्र नक्षत्र चारों तरफ घूम, निहारिकाएं घूम, सबका अद्भुत संतुलन देखने में आता है। अब इतना ये संतुलन पृथ्वी को, इस सारे अंतरिक्ष, सारे पंच महाभूत को धारण करने वाला कोई तत्व है तो वह चेतन आत्म तत्व है, जिसके कारण ये सब धारण किया जाता है। पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि सब में संतुलन देखा जाता है। यदि इसमें कोई चेतन आत्म सत्ता न हो तो कहा कि शास्त्रों में कि वो मिट्टी का ढेला जैसे पानी के बिना बिखर जाता है, ऐसे सारा संसार तितर बितर बिखर हो जाए। जैसे हमारे शरीर में प्राण चल रहे, प्राण को कौन चला धारण करता है? प्राण को धारण मैं करता हूं, चेतन आत्मा से धारित है। तो ये क्रम है, शरीर को धारण करने वाला प्राण, और प्राण को धारण करने वाला मैं हूं, चेतन आत्मा, जीव भूता धारित हो। तो ये जो चेतन आत्मा है, मैं हूं,
इसी से यया इदम जगत धार्यते, ये सारा संपूर्ण व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड को धारण करने वाला मैं हूँ। चेतन आत्मा, जीवात्मा, सारे का साथ, व्यष्टि और समष्टि, पिंड ब्रह्मांड, भौतिक अध्यात्म देव, सबको धारण करने वाला मैं हूँ। चेतन जीवात्मा, जीव भूता, ये बड़ा रहस्यमय तत्व मैं हूं, ये समझने लायक। जब हम कोई कर्म करते हैं और उसके पुण्य फल स्वरूप हमें सुख मिलता है, स्वर्गादि लोक मिलते, तो हमें जो स्वर्ग का सुख पुण्य लोक मिलता है, वो स्वर्ग है। स्वर्ग क्यों है? मैं हूं और मैं कर्म करता हूं, तो कर्म का फल रूप स्वर्ग है। यदि मैं ही ना हूं तो कर्म कौन करे, और कर्म ना करे तो फल कौन भोगे? तो मैं हूं कर्म करता। तो इस प्रकार अहम चेतन जीव ही है, जो धर्म पुण्य करता है, सुख भोगता है, अधर्म करता है, पाप करता है, दुख भोगता है, नरक भोगता है। तो इस स्वर्ग नरक का मूल कारण क्या है? मैं हूं, जीवात्मा। मैं हूं तो स्वर्ग है, नरक है, धर्म है, अधर्म है। तो इसे दृष्टांत से समझ लो। जैसे हम अपने गली में रहते हैं और घर की सड़क के ऊपर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। अब वो कूड़ा कचरा तो वहां बदबू देगा, कीचड़ बनेगा, मक्खी मच्छर कीटाणु होने लग, गंदगी फैल आपके घर के बाहर रास्ते में, तो हमें परेशानी होगी, मैं परेशान हो जाऊंगा। और यदि हम हमारे घर के आगे बगीचा लगा देते हैं, बढ़िया फूल उगाते हैं, तो उसमें सुगंध आती है, वो भी मैं भोगता हूं। तो कड़वा कचरा की गंदगी बदबू जो है वो भी मैं हूं, जो मैंने ही कचरा फेंका है तो मैं ही भोगता हूँ। और जो बगीचे की सुगंध है वो भी मैं हूँ, मैं नहीं तो मैं भोगता हूँ। तो वहां दुख है, कूड़े कचरे से मच्छर मक्खी कीटाणु परेशानी बदबू सब मैं ही भोग। और बगीचे से सुगंध है, सुंदरता है, वो भी मैं ही भोग। इसीलिए जितना भी हम कर्म करते हैं, चाहे सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं, चाहे अपने घर के आंगन में बगीचा लगाते हैं, तो उसका फल तो हम ही भोगेंगे। चाहे मृत्यु के बाद आगे देवलोक को समझो, तो जीते जी यही इस संसार में समझो कि संसार को बनाने बिगाड़ने वाले भी हम हैं, और मृत्यु के बाद हमारे जीवन में स्वर्ग नरक आदि सुख आदि यार हम परमार्थ को करने वाले भी हम हैं। मैं हूं तो सब है ना। मैं हूं चेतन नाम भगवान ने इसी लिए रखा कि ये प्राणन क्रिया से शरीर को जीवित रखता है, जीव नाम रखा।
मैं ही चेतन आत्मा, अपने को ही भगवान ने जीव नाम रखा, जो प्राण क्रिया करके शरीर और संसार को जीवित रखता है। वैसे ही अपने द्वारा ही सारे संसार के धर्म अधर्म बनता रहता है। और मैं हूं चेतन जीवात्मा, अपने ही स्थूल सूक्ष्म शरीर में धर्म अधर्म पाप पुण्य कर कर उसे भोगता रहता। तो मैं हूं चेतन जीवात्मा, जो भौतिक अध्यात्म दैव संसार और ये स्थूल सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाला समझ लेना आवश्यक है। मैं ही चेतन जीवात्मा ही इस मेरे भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर और ये व्यष्टि समष्टि को धारण करने वाला है। धार्यते। प्राय संसार में मनुष्य सोचते हैं कि कोई सुधार करेगा, कोई दूसरा सुधार। किसी भी संसार में व्यक्ति का सुधार बिगाड़ या समाज का या परिवार का सुधार बिगाड़ रोकने में मैं हूं मुख्य। कई बार लोग कहते कि अरे मैं क्या करूं, हम क्या कर सकते हैं, सब बिगड़ रहा है, संसार का ये हाल है, मेरा भी ये हाल है, मैं क्या करूं। मुझे भी बहुत सारी शारीरिक समस्या पारिवारिक समस्या है, लेकिन उसमें आप मुख्य हो, मैं हूं प्रधान कारण। हम क्या कर सकते। ये व्यक्तिगत बात, जीवन में भी ऐसा लोग सोचते हैं। समष्टिगत में, जैसे समष्टिगत संसार में सन 1921 में अमेरिका में, पूरे अमेरिका में शराब बंदी हो गई थी, शराब। और उसकी बड़ी हो हल्ला हुई। और फिर सरकारें बदलती रही, फिर 8 साल के बाद सरकार आई तो उसने शराब बंदी को हटा लिया। यानी सारे शराब बंदी के प्रयास निष्फल हो गए। और उसके बाद अमेरिका में शराबबंदी निष्फल हो गई तो महात्मा गांधी जो भारत में थे तब 1926, तो एक अमेरिकन पत्रकार आया हुआ था, उसने गांधी जी से पूछा कि अरे महात्मा गांधी जी, हमारे देश में अमेरिका में 8 साल रहकर शराबबंदी तो अभी विफल हो गई, शराबबंदी हटा ली गई, बंदी, तो आप क्या सोचते हैं, यहाँ भारत में ये शराबबंदी आप लगाने जा रहे हो, क्या सफल होगी। तब वो अमेरिकन पत्रकार को महात्मा गांधी ने कहा था कि हाँ, हमारे यहाँ सफल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वहां अमेरिका में तो पादरी है, धर्मात्मा है, भाई बहन है, बाप बेटा है, सब साथ में बैठकर पीते हैं। यानी वहां शराब कोई बुरी चीज नहीं है। वहां तो चर्च में भी फादर वाइन पिलाते हैं सबको। शराब तो धर्म भी, शराब धर्म में, और माता पिता दादा दादी सब जगह शराब बच्चों को भी पिलाई जाती, साथ बैठकर पीते हैं, मजा लेते हैं। लेकिन भारत में तो जो पीने वाला है, आज भी छिप कर, घर वालों से परिवार वालों से छिप कर, समाज से छिप कर, बदनामी न हो इसीलिए वह पीता है। तो इस तरह छिप कर पीता है। फिर छिप कर पीता है, इसका रहस्य ये हुआ कि उसके अंतःकरण में ये पता है कि ये शराब बुरी है, बुराई है।
व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे भय है। जब शराब बुरी है तब बुद्धि मन में यह विवेक आता है कि सुधार की संभावना है। बुराई चीज है, उसमें सुधार की संभावना। जब बुद्धि मन में आ जाता है कि इसमें कोई बुराई ही क्या है, सब पीते हैं तो हम भी पीते हैं, तो उसमें कोई सुधार की संभावना नहीं। अब भारत में तो शराबबंदी की बात 1926 से चल रही है, सरकारें आई, आजादी हुई। भारत में शराब पीने वाले दृढ़ हो गए ना, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी कि शराब हमें नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया में लोग उसे कुछ भी कहते रहे, वे पीते रहे, पिलाते रहे, जो मिले उसको शराब की तारीफ करते रहे, मुफ्त में भी पिलाते रहे। धीरे धीरे आज भारत में ये कहना पड़ेगा कि 70% लोग शराबी हो गए। यानी शराब जो है आवश्यक हो गई। अब कहो कि गुजरात और बिहार में शराब बंदी है, वहां भी सबसे ज्यादा शराब छिप के पी जाती है। तो इसी प्रकार ये शराब की बात हुई, वैसे ही ये जो भ्रष्टाचार है, काला बाजार है, दुराचार है, व्यभिचार है, जितने भी बुराई है, ये प्रारंभ में बुरी है, लोग जानते हैं। लेकिन जब वो करने लगते हैं तो वो अच्छी लगने लगती, आवश्यक होने लग जाती। जब वो आवश्यक होने लग जाती है तब कोशिश करने पर भी उके रोका नहीं जा सकता। आज हमारे देश में देखो, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, हत्या, ये सब बुराई जो है वो बढ़ती जाती। तो इसी प्रकार यदि बुराई बढ़ाई जा सकती है तो अच्छाई को भी इसी प्रकार संसार में बढ़ाया जा सकता है। जैसे बुराई मैं करता हूं, मैं हूं ना, उसी के आधार पर चेतन आत्मा जीव प्राण के आधार पर मैं बुराई करता हूं। मैं हूं तो बुराई है, और मैं हूं तो अच्छाई भी है। मैं हूं चेतन जीव संसार को धारण करने वाला है। इसीलिए वो मैं हूं चेतन जीव धर्म करता है, अधर्म करता है, परमार्थ करता है तो परमार्थ भी सिद्ध कर लेता है, जीव परमात्मा स्वरूप हो जाता है। धर्म करता है तो धर्मात्मा हो जाता है। मैं हूं चेतन आत्मा जो है अधर्म करता है तो पापी हो जाता है। तो मैं हूं चेतन जीव ही ये संसार और शरीर को धारण करने वाला है। इसलिए इसके कर्म फलों के लिए सब कुछ संसार में उपलब्ध है। ये मनुष्य जो है, मैं हूं देवदत्त जीवात्मा, वही धर्म कर्म करके सुख भोगता है, स्वर्ग जाता है। वही मैं हूं जीवात्मा चेतन आत्मा अधर्म कर्म करके नरक में जाता है, दुख भोगता है। वही मैं हूं चैतन्य परमात्मा परमार्थ करता है निष्काम, तो परमात्मा को प्राप्त करता है। मैं हूं चेतन जीव आत्मा वही। आचार्य यहाँ स्पष्ट करते हैं कि यहाँ कण कण क्षण क्षण में जो परमात्मा है वह मैं हूं चेतन जीव रूप से उपस्थित है, सब में प्रविष्ट है।
और प्रत्येक नाम रूप उपाधि को धारण करने वाला और कोई नहीं। ये जो हमारे अंदर चैतन्य मैं हूं जीवात्मा है, वही परमात्मा है। अतः हम तुम किसी भी विषय से व्यवहार करते समय हमेशा ध्यान रखें कि जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं वह जीव चेतन परमात्मा का ही स्वरूप है। तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि सामने चींटी आ गई तो चींटी भी चेतन परमात्मा का स्वरूप। कोई भी जीव आ गया तो सदा सर्वदा सर्वत्र सब में, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, यह इस बात की सावधानी रखनी है कि हम केवल भौतिक व्यवहार नहीं कर रहे, लेकिन हम वो चेतन आत्मा जीव के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तभी व्यवहार शुद्ध रहेगा। कि जैसे मैं चेतन जीव आत्मा हूं, वैसे चींटी है, सारे जीव संसार में है, सब जीव चेतन आत्मा है, परमात्मा का ही स्वरूप है। तो हमेशा वो परमात्मा का चिंतन बना रहता है, व्यवहार भी शुद्ध रहता है। इसीलिए जो हमारे अंदर मैं हूं चेतन आत्मा है, वही जीव भूताम पराम प्रकृति, जिसके द्वारा ये सारा व्यष्टि समष्टि संसार धारण किया जाता है, धारण भी किया जाता है, पालन भी किया जाता है, संहार भी किया जाता है, पुनः धारण भी किया जाता है। तो इस तरह ये जीवात्मा का संसार चक्र चलता रहता है। अब ये परा और अपरा दोनों प्रकृतियों को युक्ति से समर्थित करते, ये दोनों प्रकृति वह सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति लय और पुनः उत्पत्ति का मूल कारण है। तो ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो उत्पत्ति स्थिति लय वाले जितने भी पदार्थ है, जीव विषय जड़ चेतन प्रकृति के कारण ही बने हैं। ये दृढ़ निश्चय रखो। ये सारा संसार और सारे जीव, जीव और जगत दोनों, ये दो प्रकृतियों के कारण बने हैं, ये दृढ़ निश्चय करो। तो अपनी जो परा प्रकृति दोनों प्रकृतियों के द्वारा ही परमात्मा कहते हैं कि मैं परमात्मा ये सारे जगत जीव और जगत का उत्पत्ति स्थिति लय और पुनः उत्पत्ति का मूल कारण हूं। तो दो प्रकृति के द्वारा, परापरा के द्वारा समस्त जीव और जगत के मूल उत्पत्ति स्थिति लय और विनाश का मूल कारण परमात्मा ही है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया उसमें स्पष्ट हो गया कि ये जो सारा शरीर और संसार को धारण करने वाला कौन है? जीव। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीव भूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। महाबाहो, अरे महाबाहो अर्जुन सुनो, ये जो परा प्रकृति है अन्याम,
यया इदम जगत धार्यते, इसके द्वारा ये संपूर्ण जीव शरीर और उनके संसार को धारण किया जाता है। और उसमें जो मैं हूं, जीव भूताम, चेतन शुद्ध जीवात्मा, निरुपाधिक अहम अस्मि इति भाव, पराम प्रकृति विद्धि, वह व्यष्टि रूप में, क्षेत्रज्ञ रूप में, मैं हूं के रूप में, जीवात्मा के रूप में परमात्मा ही है। वही इस दो सारी जड़ प्रकृति को धारण करता है। तो ये व्यष्टि जीवात्मा, ये उसका अपना व्यष्टि संसार को धारण करता है, और वही व्यष्टि जीवात्मा समष्टि संसार को भी धारण करता है, क्योंकि वह जीव जो है वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। वो आगे के श्लोक में कहे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, माधवी, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, जीवी कुमार, गीता मेनन, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, मीनाक्षी काले, मोहन, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट,
प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सीमा जोगी, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी। आज इतने साधक उपस्थित है और बाकी यूट्यूब पर 15-20 साधक उपस्थित है। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। जय स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। यही से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।